student, today I will start Geography second chapter, Land and Interior of the Earth. So all students open your book and let's start read. Okay, first आपका topic है surface of the earth. Earth, surface of the earth covered by the land and water. Okay, जो अर्थ का जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? लैंड और वाटर से. ओके, टोटल लैंड अबाउट 1/3 टोटल लैंड में है अबाउट 29% एंड जो अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड है बाय वाटर अबाउट 71%. ओके, ये आपका जो अर्थ का है कि अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से कवर्ड है. तो अबाउट लैंड 29% एंड वाटर 71%. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर थ्रू आउट इन द वर्ल्ड कैन बी अफेक्टेड. अब जो लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्टेड हो सकता है. किसको क्या क्या अफेक्ट हो सकता है? क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू चेंज हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है. सॉरी. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर है उसके ग्रेट इंपॉर्टेंस है. कुछ इंपॉर्टेंस भी है उसकी कि क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट है, इट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट. ये इसके फर्स्ट है कि इट इज़ ए इसके सबसे ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के ऊपर इम्पैक्ट होता है. सेकेंड आता है, ओशन आर द मेन सोर्स ऑफ द मॉइस्चर. यानी ओशन जो है वो मेन सोर्स है किसका? मॉइस्चर का. एंड कंसिक्वेंटली द रेन, यानी उसकी वजह से क्या आती है? परिणाम स्वरूप क्या आती है? रेन होती है. थर्ड आता है, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पोल्यूशन पैटर्न ऑन द ग्लोब. यानी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड एंड वाटर का उसके थ्रू क्या आता है? ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पोल्यूशन पैटर्न ऑफ द ग्लोब. और जो फोर्थ आपका जो पॉइंट है उसमें द बाउंड्री ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्रोवाइड नेचुरल बाउंड्री टू मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये इसकी क्या है? 4 इम्पोर्टेंस है. एक चीज़ और नोट करना कि जो अर्थ सरफेस है उसका इतना पार्ट तो जो कवर्ड हो चुका है कि लैंड और वाटर से. अगर हम ओशन का मैप देखते हैं, ओशन या कॉन्टिनेंट्स का मैप देखते हैं तो उसमें हमें ईजिली पता चल जाता है कि अर्थ सरफेस है वो कितना कवर्ड कर रहा है, कितना लैंड है, कितना वाटर है. तो उसको अगर हम देखेंगे तो हमें ईजिली पता चलता है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें मोर क्या है? लैंड से कवर है वो. और वाइल जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या है? वाटर से कवर्ड होता है. जो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है. अर्थ के इंटीरियर में क्या होती है? 3 लेयर्स हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड कोर होती है. ठीक है. जो क्रस्ट जो होती है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, यानी अर्थ में सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ. ओके, और इसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 5 to 40 किलोमीटर्स होती है. अब देखो लेट्स सी डायग्राम. इस डायग्राम के थ्रू आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाओगे, आप लोग की समझ जाओगे कि कौन कौन सी लेयर होती है. ये मान लो अर्थ है. अर्थ की ये बाहर ये जो लेयर है वो कौन सी है? क्रस्ट लेयर, जिसको अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं. ओके, आप वो जो क्रस्ट और कोर के बिटवीन में जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे? मेंटल लेयर बोलेंगे. मेंटल लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर और इनर. ओके, थर्ड जो लेयर आती है आपकी वो क्या होगी? कोर, जो एकदम डीप बीच में होती है वो क्या होगी? थर्ड जो लेयर है कोर. कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इनर एंड आउटर. ओके, अब लेट्स सी योर बुक. सो रीडिंग स्टार्ट. Our earth has a layer structure comprised of the crust, mantle and core, the solid outer covering of the earth. Okay, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, क्रस्ट है वो क्या है? सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ. Which its interior portion is called the crust. Its average thickness varies from the 5 to 40 kilometer. Okay, however the thickness of this layer is not uniform everywhere.
यानी इस लेयर की जो ये थिकनेस है वो क्या होती है, हर कहीं एवरीवेयर यूनिफॉर्म नहीं होती है। इट इज़ द थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होती है, ये थिकर रहती है, एंड थिनर अंडर द ओशंस। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द great variety of rocks. It is the most important shell of the earth as a sustain life. It includes till the continent and island etc. It is always undergoing change. इसके अंदर क्या होते रहते हैं, लगातार चेंजेस होते रहते हैं। In between crust and inner core there is the mantle. अभी जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है, क्रस्ट और कोर के बीच में क्या आएगी, बिटवीन में कौन सी लेयर होगी, मेंटल लेयर होगी। नेक्स्ट, द क्रस्ट इज द सेपरेट फ्रॉम द कोर बाय ए बाउंड्री नॉन एज द डिसकंटिन्यूटी। द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेंटल को मैंने बताया था ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनर और आउटर। ओके, upper inner या upper mental and lower mental. The innermost cell is called the inner core. Its thickness is the approximately 3,500 kilometers. It is the densest layer. It is made up of the metal, so sometimes known as the metallic core. The core is the divided into two parts. core के भी two parts होते हैं, first outer core और second inner core. The outer core is the mainly composed of the iron. outer core होती है वो क्या कंपोज करते हैं, आयरन, एंड इट्स द लिक्विड स्टेट। द इनर core, जो इनर कोर होती है वो क्या कंपोज करती है, निकल एंड आयरन। साइंटिस्ट फील एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल द अर्थ एक्ट लाइक मैग्नेट। नेक्स्ट आपके आती है रॉक्स। नेक्स्ट, अभी जैसे आपको मैंने बताया कि मेंटल के टू पार्ट्स होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर के भी टू पार्ट्स हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। द मटेरियल दैट फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द रॉक। यानी जो ऐसे मटेरियल होते हैं जो मतलब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। द टर्म रॉक रिफर नॉट ओनली टू द हार्डर मटेरियल लाइक ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल, बट ऑल्सो टू सॉफ्टर मटेरियल लाइक क्ले, सैंड, साल्ट, मड, चॉक एक्सेट्रा। यानी जो हार्ड है, सॉलिड जो है मटेरियल, उसके साथ साथ जो सॉफ्ट मटेरियल है वो भी यहाँ पे फाउंड होते हैं। रॉक्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेरियस टाइप, बट फ्यू रॉक्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ द मटेरियल्स। लेकिन कुछ ऐसी रॉक्स होती है जो वन टाइप के मटेरियल ही कंटेन करती है। जैसे अब रॉक्स के थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इग्निस रॉक, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट आती है आपकी इग्निस रॉक। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉलिंग ऑफ द हॉट मोल्टन मैटर। यानी जो पिघला, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ जो मैटर होता है, कोल्ड जिसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। ओके, विच इज द अबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ इंटीरियर, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर के अंदर फाउंड होता है। सो दीज रॉक्स विच हैव बीन फॉर्म बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द इग्निस रॉक। यानी जो अर्थ की हीट के द्वारा क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, इग्निस रॉक बोलते हैं। समटाइम दिस मोल्टन मैटर्स कूल्स डाउन स्लोली। ठीक है, समटाइम्स जो ये मोल्टन होता है वो क्या होता है, कूल्स डाउन होता है स्लोली अंडर द क्रस्ट। सच रॉक्स आर द कॉल्ड द पुलटोनिक रॉक्स, सच एज द ग्रेनाइट। लाइक जैसे क्या हो गया, ग्रेनाइट विच इज यूज एज द बिल्डिंग स्टोन्स। सेकेंड आपकी आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कंप्लीट एक्सप्लेन हो गया कि इग्निस रॉक क्या होती है, जो हॉट मोल्टन मैटर होता है जिसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, जो एविडेंटली कहाँ फाउंड होता है, अर्थ के इंटीरियर में फाउंड होता है। और ये क्या करता है, इसके थ्रू अर्थ की इंटरनल हीट क्या होती है, फॉर्म्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं, इग्निस
रॉक बोलते हैं। सेकंड आती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। These rocks are the formed by the deposition of the sediments on the floor on the shallow seas। जो बहुत बड़े सीज रिवर्स पॉन्ड होते हैं उनके वहाँ से जो फ्लोर्स होते हैं किनारे, वहाँ से क्या करते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स को। These sediments are the carried by the wind, water और moving ice। Sediments are the deposit layer upon layer and are hardened by their own weight। ये क्या होते हैं, वेट, अपने वेट के द्वारा क्या करते हैं, ये इधर से उधर डिपॉजिट होते हैं। सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, स्लैट आर द सम सच एज द रॉक्स। ग्रेनाइट जो इग्निस था उसमें क्या था ग्रेनाइट होता है जो किसके बिल्डिंग स्टोन के यूज में आता है, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसमें क्या आता है, लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन। कोल टू इज द अनदर काइंड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल भी क्या होता है, एक दूसरा काइंड होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। थर्ड आपके आती है, अब थर्ड जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। समटाइम इग्निस एंड सेडिमेंट्री। ध्यान से आप रीड करोगे अच्छे से, अपनी बुक में ध्यान लगाना जिससे आपको पता चलेगा कि रीडिंग कहाँ हो रही है। समटाइम इग्निस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज ऑन द अल्टरनेट ओविंग टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द अर्थ। अर्थ के मतलब जो भी इंटीरियर रीजन है उसके प्रेशर में क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। ठीक है, सच रॉक्स दैट बिकम क्विट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक्स आर द कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो क्विट जो डिफरेंस है ओरिजिनल रॉक के द्वारा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। लाइक जैसे क्या हो गया, विच इज इंपॉर्टेंट मेटल कौन कौन से हो गए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एक्सरेन। इनको क्या कर सकते हो आप, जस्ट उसमें क्या जा सकते हैं, चेंज लाए जा सकते हैं उनमें। तो ये आपके तीनों रॉक्स कंप्लीट होती है, इग्निस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब डिफरेंस है, कंपेयर बताना है इग्निस रॉक कंपेयर एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों के अंदर, यानी इन दोनों में क्या क्या कंपेयर है, क्या क्या डिफरेंस है। इग्निस रॉक्स आर द फाउंड बाय द कूलिंग ऑफ द मोल्टन मैटर अंडर द अर्थ क्रस्ट और बाय द कूलिंग ऑफ द लावा ऑन द अर्थ सरफेस। वाइल जबकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो कहाँ फॉर्म्ड होती है, बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द सी और लैंड। इग्निस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक। जो इग्निस रॉक होती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी रॉक में आती है। और वाइल बिकॉज दे वर द फॉर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के सबसे फर्स्ट में आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक बोला जाता है। वाइल जबकि क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसको सेकेंडरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अर्थ के सेकंड में आती है, डिपॉजिट होती है। इग्निस रॉक्स आर द सॉलिड रॉक्स, वाइल जबकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, फाउंड ऑफ द लेयर वन अबव द अदर्स। इग्निस रॉक कंटेन द क्रिस्टल। ओके, इग्निस रॉक होती है वो क्या करती है, कंटेन करती है क्रिस्टल ऑफ द डिफरेंट मिनरल। डिफरेंट जो मिनरल होती है उसके क्रिस्टल को वो कंटेन करती है, जबकि वाइल सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कंटेन करती है, फॉसिल्स को कंटेन करती है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, मिनरल। तो आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट है लेयर ऑफ द अर्थ और सेकेंड रॉक्स। अब थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है मिनरल। व्हाट इज मिनरल्स, क्या है मिनरल्स। मिनरल्स आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। जो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, रॉक्स से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ए मिनरल में बी द डिस्क्राइब एज, आप मिनरल को एक दूसरे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट इज द फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड विच जनरली हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ये भी क्या होती है, ये भी मिनरल की डेफिनेशन है। क्या है, ए सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड विच जनरली
definite chemical composition. Mineral have a great economic importance. In fact, they have the largely contribute to man's progress. मिनरल के द्वारा क्या होती है, मिनरल्स के द्वारा जो ह्यूमन की प्रोग्रेस होती है वो भी मिनरल्स पे डिपेंड करती है. अब मिनरल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके 2 टाइप कर दिए. फर्स्ट है मेटालिक मिनरल और सेकेंड नॉन मेटालिक मिनरल. नॉन मेटालिक मिनरल. फर्स्ट आता है मेटालिक मिनरल. दे आर सच मिनरल विच आर मेटालिक इन फॉर्म आर जनरली फाउंड इन द इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ये जो मेटालिक मिनरल होते हैं वो जनरली कहाँ फाउंड होते हैं, इग्निस और मेटामॉर्फिक रॉक में फाउंड होते हैं. ओके, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर द मेटालिक मिनरल. अब इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, आयरन, silver, gold are the gold etc. are the metallic minerals. Metallic, they can be pressed into wires and sheet. Okay, iron is the most important metal which is used to make tools and the implements other big machines. जो आयरन होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल माना गया है. क्यों माना गया है, क्योंकि इससे क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े मशीनों के इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल माना गया है. सेकेंड जो आपका आता है वो क्या आता है, नॉन मेटालिक मिनरल. दे आर दोज मिनरल विच आर एसोसिएटेड विद द सेडिमेंट्री रॉक. ये जो मिनरल होते हैं वो कहाँ से एसोसिएटेड होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू एसोसिएटेड होते हैं. ओके, क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम एंड साल्ट एक्सेट्रा. इसके एग्जांपल में क्या आएगा, क्ले आ गया, सल्फर आ गया और सल्फर, पेट्रोलियम एंड साल्ट एक्सेट्रा are all the non-metallic minerals. They cannot be pressed into either wires or seeds. ये क्या हो सकते हैं, seeds और इसमें pressed हो सकते हैं बट ये not pressed. Okay. Second, next जो है sulfur is used for the medicinal purpose. Okay, जो sulfur होता है वो medicinal purpose के लिए use की जाती है. कोल एंड पेट्रोलियम आर द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी. और जो इसमें जो इसके एग्जांपल है जैसे कोल, पेट्रोलियम, सल्फर. सल्फर का अभी बताया कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होती है और जो कोल और पेट्रोलियम है वो एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं. बट दीज डिपॉजिट आर लाइकली टू गेट एक्सॉर्ट आफ्टर अ फ्यू डिकेड्स. ठीक है, यानी ये क्या हो जाएंगे, फ्यू डिकेड्स के बाद में एक्सॉर्ट्स हो जाएंगे. नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक changing landforms. चेंजिंग लैंडफॉर्म्स में आपके क्या आएंगे, जैसे लैंडफॉर्म के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है. फर्स्ट माउंटेन, माउंटेन्स, प्लेट्यूज. सेकेंड नेक्स्ट जो है वो है प्लेट्यूज एंड लास्ट प्लेन्स. ये तीनों किसमें इंक्लूड होते हैं, लैंड फॉर्म्स में इंक्लूड होते हैं.
तो इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एक बार जो फर्स्ट से है वापस रिवीजन या वापस रिवाइज करते हैं, जो आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखें। या लेट्स सी, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट में सरफेस ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट आपको मैंने क्या कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया था, नेक्स्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो थर्ड था वो टॉपिक था आपका रॉक्स। ओके, सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर कि ये जो अर्थ है वो लैंड और वाटर से कवर्ड है। लैंड अबाउट 29% है एंड वाटर अबाउट 71% है। नेक्स्ट जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, अर्थ की इंटीरियर में क्या है, 3 लेयर्स है। फर्स्ट अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, क्रस्ट हो गई, सेकेंड मेंटल एंड थर्ड क्या हो गई, कोर। ओके, ये 3 लेयर्स हो गई, ये 3 लेयर्स है इसकी, ठीक है। क्रस्ट है वो अपर मोस्ट लेयर है। मेंटल को भी इन्होंने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेंटल है वो क्रस्ट और कोर के बिटवीन की लेयर होती है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है रॉक्स 3 टाइप्स की, फर्स्ट इग्निस, सेकेंड सेडिमेंट्री और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक है। उन्होंने इग्निस रॉक में क्या इंक्लूड होता है, ग्रेनाइट होता है। सेडिमेंट्री रॉक में लाइमस्टोन और सैंडस्टोन होता है एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें क्ले, लाइमस्टोन, कोल, ग्रेनाइट रिस्पेक्टिवली यूज होते हैं या इसमें फाउंड होते हैं। तो ये 3 लेयर्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था 4th नंबर, मिनरल क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये इसके भी 2 टाइप होते हैं, मेटालिक मिनरल एंड सेकंड जो होता है नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक जो मिनरल होता है वो इग्निस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं और जो नॉन मेटालिक मिनरल होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में फाउंड होते हैं। तो जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा चेंजिंग लैंड फॉर्म्स, जो 5th जो है लैंड फॉर्म्स, उसके जो 3 माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यू वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो टुडेज योर होमवर्क, रीड लेसन सेकेंड। ओके, लेसन सेकेंड जो है लैंड एंड इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, उसको कंप्लीट रीड करोगे एंड जो almost all topics are clear but some topics are not clear. Next video clear them. Okay, thank you.